मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक बूढ़ी माँ का महादेव बेटे बने इन्हीं के बारे में चर्चा कथा है। गुरु भाई बहन लोग, एक गांव में गायत्री अपने बेटे के साथ रहती थी। गायत्री का बेटा बहुत ही भोला भाला था। वो किसी का भी काम बिना पैसा ले नहीं कर रहा था। इसी का फायदा गांव के लोग उठाया करते थे और उन्हें बुलाकर हमेशा गायत्री के बेटे को बुला कर ले जाते थे और बिना पैसा दिए ही काम करा लेते थे। इस बात से गायत्री बहुत परेशान थी। अपने बेटे के भोलेपन पर बहुत दुखित रहती थी कि मेरा बेटा के कोई भी फायदा उठा ले रहा है और कोई भी बुला कर ले जा रहा है और ले जाकर मेरे बेटे से काम करवा ले रहा है। एक दिन गायत्री अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें लोग की गुलामी करला से या घर का खर्चा चला जाएगा और चलेगा। माँ बेटे हैं, तुम जाकर कहूँ काम करो कि जिसे 2 पैसा आया करे। कहता है माँ मैं तो रोज ही काम करने जाता हूँ मगर लोग काम करा लेते हैं, कोई पैसा देवे नहीं करते हैं। तब गायत्री कहती है कि तुम्हें सब बुर्बक समझते हैं इसीलिए ऐसा करते हैं। तुम ऐसा करो कि तुम पहले पैसा मांग लो, उसके बाद काम करा करो। तब बोलती हैं ठीक है। ऐसा कहकर भोला, गायत्री का बेटा का नाम भोला रहता है, तब भोला कहता है कि ठीक है मैं कल से मैं ऐसा करूँगा। ये वो बगल में के पड़ोसी आता है और कहता है कि भोला तुम क्या कर रहे हो, चलो जरा चल के मेरा गाय का कुट्टी काट दो। तब भोला कहता है ऐसे मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं कोई भी काम पैसा पर करूँगा और मुझे पहले पैसा दोगे उसके बाद ही तुम्हारा मैं जाकर कुट्टी काटूँगा। तो बगल का पड़ोसी सोचता है एगो मुफ्त के नौकर मिला हुआ था, वो भी अब पैसा मांगने लगा, क्यों न पहले से मैं काम करा लो, उसके बाद कहूँगा जब पैसा दूंगा। तब वो पड़ोसी कहता है ठीक है भोला मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा मगर तुम पहले चलकर मेरी कुट्टी तो काट दो। वो महादेव से कहता है कि हे महादेव मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, अब देखिए आगे क्या होता है, अब जो ना आपकी इच्छा। ऐसा कहकर भोला तुरंत चला जाता है कुट्टी काटने के लिए। वो जैसे कुट्टी काटता है, अब कुट्टी कटा के बगल के पड़ोसी उसे क्या कहते हैं जब पैसा मांगता है तो कि मैं तुम्हें 2 दिन के बाद पैसा दूंगा, मेरे पास है अभी पास में पैसा नहीं है। भोला तुम समझदार हो, मेरे पास पैसा ही नहीं कि तुम्हें दूं। भोला अच्छा कहकर चले आता है घर पर। माँ कहती है भोला तुमने पैसा लेकर घर पर आए। भोला कहता है ए माँ मैं जिनके घर काम करने गया था कुट्टी काटने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं था, वो बोले 2 दिन के बाद दे दूंगा। माँ माथा पर हाथ धर लेती है और कहती है तुम्हारा फायदा लोग ऐसे उठाते रहेगा, कोई भी तुमसे कोई काम करवा लेता है तुम्हें पैसा नहीं देता है। वो कहता है कि माँ अब सब बात छोड़ो, सब लोग जा रहे हैं देवघर, मेरा भी मन है कि मैं भी जरा जाऊं और देवघर से घूम कर आऊं। तब वो कहती हूँ कि माँ कि ऐसा नहीं बेटा, तुम जाकर काम करो, देवघर बाद में जाना, पहले तुम जाकर काम करो कि जे पलानी जो चू रहा है उसका मरम्मत करा दूँ और नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बरसात में। भोला कहता है सब 4-5 दोस्त जाते रहते हैं, वो 4-5 दोस्त के संग माँ की बात नहीं मानता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ये वो सेठ जी ही जाता है भोला और जाकर कहता है कि सेठ जी मैंने आप ही कितना काम किया है, मेरा बहुत मन है देवघर जाने के लिए, सब दोस्त लोग जा रहे हैं, मेरा भी मन है कि मैं भोले बाबा के दर्शन करके आऊँ, मुझे कुछ पैसा मिल जाता तो पर प्रसादी चढ़ा लेता। मैंने कितना दिन आप यहाँ काम किया है मगर पैसा कभी नहीं मांगा है। इतना कहकर सेठ जी कहते हैं ठीक है कल आना, मगर तुम्हारी माँ तुम्हें जाने देगी? तो भोला कहता है मैं माँ से बिना कहीं चला जाऊँगा। तब उस सेठ कहता है तुम्हारा माँ का ध्यान कौन रखेगा? तो क्या कहते हैं
कि मेरे भोले बाबा हैं, वही मेरे माँ का ध्यान रखेंगे। इधर माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम कहाँ जाओगे, कहूँ मत जाओ, तुम अगर चले जाओगे तो घर कैसे छवाएगा, और काम धंधा नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगा, तुम 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिलेगा। भोला कहता है सब भोले बाबा संभाल लेंगे, तुम चिंता ना करो माँ। तब माँ कहती है तुम्हारे भोले बाबा के आकर आकर मेरे घर को बना देंगे और घर को छा देंगे कि तुम भोले बाबा पर इतना विश्वास किए हो। वो कहता है माँ भोले बाबा सब कुछ कर देंगे। ऐसा कहकर भोला अपने दोस्त के संगे चल जाता है, सेठ जी से कुछ पैसा लेता है और लेकर देवघर के लिए चल जाता है। सब दोस्त लोग जाते हैं देवघर में महादेव के दर्शन करने के लिए, वो भी जाता है, सेठ से कुछ पैसा ले लेता है। इधर वो बूढ़ी माँ जो रहती है वो इंतजार करती है कि अभी ले भोला शांत हो गया है नहीं। चले उतने में सही में भोला घर को आता है और आके माँ से कहता है कि माँ जल्दी से रोटी बना कर दो, मैं आज काम करके आया हूँ, मैं सेठ जी कर गया था और तुम काम भुगती थी ना, इसीलिए मैंने सेठ जी के यहाँ काम करके आया हूँ, ये पैसा लो। पैसा देख कर माँ प्रसन्न हो जाती है और अपने बेटी से कहती है कि ये भोला तुम अब मेरा बात मानने लगे हो, बहुत अच्छी बात है कि तुम अब पैसा लेकर काम करते हो। ऐसा कहकर भोला कहता है कि सबसे पहले मैं घर बनाता हूँ माँ, तुम्हें घर की बहुत चिंता है। तब माँ कहती है ये घर कैसे बनाओगे, क्या तुम भगवान हो कि चमत्कार करके एक दिन में घर बना दोगे। तो भोला कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मुझे सेठ जी ने ढेर पैसा दिया है, मैं इसे पक्के का मकान ही बनाता हूँ, ये करकट का पलानी का झमेला ही हटाता हूँ, न पलानी रहेगा न चुएगा, न करकट रहेगा न फूटेगा, मैं पक्का ही बनाता हूँ। ऐसा कहकर और भोला उसकी माँ सो जाती है। तले वो जो भोला का रूप धर के महादेव आए थे, गुरु भाई बहन लोग उनका बेटा बन के, वो रात भर में उनको लिए खूब सुंदर घर बनाते हैं। अपने हाथ से भगवान अपनी माँ को श्रद्धा बुताने के लिए वो अपने हाथ से संगे संगे मिस्त्री के संगे मिलके लग के संगे संगे ईंटा उटा धराते हैं और घर में काम करते हैं। इधर भोला जब घूम के लौट के आता है, सब लोग कहते हैं करी गायत्री तुमने तो कहा था कि भोला घर पर है, मगर तुम्हारा भोला तो हम लोग के बेटा के संगे देवघर गया था। ये सुनकर गायत्री बहुत ताज्जुब करती है और कहती है अरे मेरा भोला तो राते से घर बना रहा है और घर की तैयारी में लगा हुआ है, चल कर देखो मेरे भोले ने कितने सुंदर मकान बना दिया है। मैं तो उसे निठल्ला समझती थी, मगर मेरा भोला ने राताराती घर तैयार कर दिया है। चले क्या देखता है, गायत्री देखती है कि उधर से भोला 5 दोस्त के संगे प्रसाद लेकर झोला में चला ला रहा है, अग्नि में दर्शन करके महादेव के। तब माँ कहती है कि बेटा तुम कहाँ से, तुम तो अभी घर में थे, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो कहता है कि माँ मैं तो तुमसे चुप्पे देवघर चला गया था, क्योंकि मुझे देवघर जाने की बड़ी मन था, अब तुम मुझे जाने देती नहीं। तुमने मुझे काम करने के लिए सेठ जी के लगे भेजा था, तो मैंने सेठ जी के लगे काम नहीं किया, उनसे पैसा लेकर देवघर चले गया। तब माँ कहती है अगल बगल के पड़ोस के आदमी कि तब तो तुम्हारे घर था तो कौन था। तब माँ माथा पर हाथ रख के कहती है कि मैं मूर्ख है, मैं समझ ना पाई। अरे सही तू कहता था कि सब भोले बाबा कर देंगे, जब तुम देवघर गए थे तुम्हारे भोले बाबा ही आकर मकान बना दिए हैं और सूखी सूखी रोटी खीर खाकर हमारे घर से गए हैं। मैं भागन उन्हें जान भी ना सकी, पहचान भी ना सकी, और उनसे मैंने अपना बेटा बनाकर उन्हें रखा और उन्होंने मेरे हाथ का रोटी बना हुआ खाया। तब भोला कहता है कि हे माँ मैं ना कहता था कि भोले बाबा सब संभाल लेंगे, भोले बाबा ने सही में सब संभाल लिया। इतना सुंदर घर देखकर भोला प्रसन्न हो जाता है और वो बूढ़ी माँ अपने बेटे के बात पर विश्वास करने लगती है। तब गांव के सभी लोग कहते हैं कि अब कोई भी आदमी भोला से काम झूठ बोलकर नहीं करवाएगा, और नहीं तो अगर भोले बाबा आकर हम लोग को सजा देने लगेंगे। जब भोले बाबा आकर भोला का घर बना सकते हैं, उनके घर में रहकर उनकी माँ के संगे रोटी खा सकते हैं, उनकी माँ के हाथ के बनाए हुए उनका बेटा बन के रह सकते हैं, तब हम लोग पर भी भोले बाबा खिसिया जाएंगे। अगर उनका भक्त को हम लोग दुख देंगे तो उस दिन से उस गांव में उस भोला का मान सम्मान बढ़ जाता है। अब गांव के लोग कोई भी काम कराए भोला से तो भोले बाबा का डर ही उन्हें पैसा दे दे, क्योंकि पहले तो लोग काम करा के देते नहीं थे। तब गायत्री कहती है कि हे भोले बाबा
आपने हम लोग पर बहुत दया किया है। आज आप ही की कृपा से जो गांव के लोग मेरे बेटे से मुफ्त में काम कराते थे, इसे अनाड़ी समझकर, आज आप ही कृपा से और आपको मेरे बेटे बनकर घर में मेरे आकर रहें, उन्हीं के डर से वो लोग आज मेरे बेटे को पैसा दे रहे हैं। वो नमन करके अपना बेटा से कहती है कि बेटा, तुम जो कहते थे वो सही कहते थे, आज मैं तुम्हारी बात को मान गई। और प्रभु बहुत दयालु हैं, सही पल पल दया करते हैं। उस दिन से माए बेटा रोज चर्चा कीर्तन करने लगते हैं और गाँव गाँव जाकर भगवान का गुणगान करते हैं। जहाँ भी भोला काम करने जाए, ये बात को वहाँ पर फैल जाए कि इनके घर में आकर महादेव ने काम किया था और प्रभु ने ही इनकी माँ के संगे रहकर बेटा बनकर इन्हें घर बना दिया। तो गुरु भाई बहन लोग देखिए, भगवान कैसे बेटे बनकर उस बूढ़ी माँ के संग रहे और उस बूढ़ी माँ को दिल को श्रद्धा को पुराएं। उनका बेटा तो देवगढ़ दर्शन करने गए थे और वो भोले बाबा से कह कर गए थे कि मेरे घर को देखिएगा, संभालिएगा। और सही में भगवान ने उनका घर को देखा और संभाला। जब वो दर्शन करके आए तो भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।